नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हमने आपको पिछले मंगलवार को ये दिखाया था कि किस तरह से होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी ने ये बताया था कि डायबिटीज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कब डायबिटीज हो गया ये भी डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया था। आज फिर होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। आज जैसा कि पहले ही ये घोषित था कि आज हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने का ये आम समस्या, खास तौर पे 40 से प्लस माने 40 से ज़्यादा उम्र जिनकी हो गई, हर पुरुष को ये समस्या किसी न किसी समय हो ही जाती है, ऐसा माना जाता है। आज इसके बारे में पूरी विस्तार से हम डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से, जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, वो बताएंगे और इसका इलाज क्या हो सकता है आज हम लोग डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या है, वो क्यों बढ़ जाता है, किन लोगों का वो बढ़ जाता है और उससे क्या क्या परेशानी होती है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हम लोग का यूरिन का जो ब्लैडर है उसका मुंह खुल जाता है, जिसके कारण हम लोग यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सबसे पहले पता चलता है कि हमने थोड़ा थोड़ा करके हमारा यूरिन आउटपुट हो रहा है। हम बाथरूम जाते जाते हमारे कपड़े में हो जाता है। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे यूरिन में जलन रहता है। हम चाहते हैं कि भैया हमारा इन्फेक्शन भी के कारण भी कभी कभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में बाद में हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा यूरिन उसमें होल्ड कर गया। हाँ, किसी का 24 ग्राम का, किसी का 22 ग्राम का, किसी का 40 ग्राम तक हमारा ये जाता रहता है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम जो है अक्सर 40-35 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। आजकल तो 30 में भी देखा जा रहा है कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम, बट 40 के बाद ज़्यादा होता है। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है। इसमें भी क्या है कि बहुत लोगों, हम लोगों का एक बहुत गंदा आदत है यूरिन को होल्ड करना। हम लोग को मन किया अभी यूरिन लगा हुआ है, ठीक है, हम काम के वजह से ठीक है हम जाएंगे बोल के रुक गए। तो रुक गए तो फिर वो क्या होता है, ओवरफ्लो करता है। तो वो ओवरफ्लो जो ब्लडर से बाहर आती है यूरिन, वो हमारा बॉडी में फैलता है। तो उससे वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर जाके हम लोग यूरिन करते हैं समय, अच्छा सही से उसका पानी नहीं पीते हैं, तो जिसके कारण ये धीरे धीरे यूरिन प्रोस्टेट के रूप में मूव कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहता है और फिर हम लोग परेशानी झेलते हैं इसको। ये एक पुरुष ग्रंथि है। हाँ, पुरुष ग्रंथि है जिसका ब्लडर का जैसे मुंह खुलने से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, इलाज हो जाता है। पुरुष ग्रंथि तो हर पुरुष में रहता ही है। वो चूंकि वो जनन क्रिया में उसका बहुत उपयोग है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो बढ़ जाता है। क्या सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव रहने से भी वो बढ़ जाता है? होता है बहुत ज्यादा। एक्चुअली यंग जनरेशन में हमको खुल के बोलना पड़ेगा, यंग जनरेशन में जब लोग मास्टरबेशन करते हैं तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम कभी कभी होने लगता है कि बहुत ज़्यादा जब करेंगे। देखिए, नेशनल वे है 7 दिन में एक बार या महीना में 15 दिन पे एक बार या महीने में 1-2 बार करना, ये नेचुरल वे है। अब वो बहुत फ्रिक्वेंटली करना या दवाई खा के करवाना, क्योंकि बहुत लोगों का है कि दवाई खा करके इस तरह का करते हैं, तो ये सब साइड इफेक्ट है उसका कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगा है। और आज के जनरेशन में ज़्यादातर ये गांव में हो या शहर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी दे रहे हैं कि ये मास्टरबेशन जो है वो हस्तमैथुन, ये नेचुरल है, वो हो ठीक है हस्तमैथुन, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करने से प्रोस्टेट ग्लैंड में परेशानी बढ़ेगी, उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा और फिर आखिरकार वो किडनी तक जाएगा। आप यही कह रहे थे? किडनी तक नहीं भी जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक बार बढ़ जाता है, इसमें सूजन आता है, फिर वो ऑपरेशन में, एलोपैथिक में ऑपरेशन में जाना पड़ता है। तो हम उससे बचने के लिए हम अगर शुरू से इसको फॉलो करें कि भाई हर चीज को नेचुरल वे में छोड़ दिया जाए, तो वो नहीं करेगा। चलिए, तो अब ये मान लीजिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आजकल तो 30 साल की उम्र के लोगों को भी बढ़े, अमूमन माना जाता है कि 40 प्लस सभी पुरुषों को कभी ना कभी उसका ग्लैंड वो बढ़ जाता है। उसको नियंत्रित रखने के लिए सबसे पहले तो सिम्टम कैसे लोग जाने कि उनका ग्लैंड बढ़ गया? सिम्टम ये है, बताया ना, यूरिन लगना, यूरिन को रोक नहीं पाना। जैसे मान लीजिए हम उठ के बाथरूम ही जाना है, बाथरूम जाते जाते हमारे कपड़े में बूंद 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 हो गया, तो इस तरह का होता है। बहुत फ्रिक्वेंटली बाथरूम लगना, जैसे रात में बहुत बार उठना, बाथरूम जाना, हर 1 घंटे पे जाना, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली रात में ज़्यादा होता है, क्योंकि रात में थोड़ा लोग सेंसिटिव नहीं सोते हैं, नींद में रहते हैं, तो उस समय थोड़ा वेदर, ये रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन में रहता है, तो उस समय यूरिन का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे भी हम नेचुरली देखेंगे जब ठंडे के दिनों में यूरिन का फ्लो ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से घर में जब आप आराम से सोइएगा तो ये प्रॉब्लम होता है। दिन भर ये प्रॉब्लम नहीं रहता है, कम रहता है।
बहुत ज़्यादा जिनको बड़ा हुआ रहता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो चलिए, अगर आपको बार बार पेशाब जाने की तलब हो रही है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, कुछ बेचैनी से महसूस हाँ, कर रहे यूरिन हैं, में जलन भी होता है। जी, जलन होती है, मैंने यूरिन पास करने के समय अगर जलन हो रही है तो आप मान सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है और जांच करवाएं। उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। उसके लिए अलग किस तरह की जांच कराएं लोग? अगर उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता होता है जी। हाँ, और ब्लड से भी पता होता जी। है। तो ब्लड वाला टेस्ट जो है आज के डेट में हर जगह अवेलेबल है, कर सकते हैं गवर्नमेंट। क्या पीएसए लेवल? हाँ, पीएसए, हाँ, ये मैंने प्रोस्टेट लेवल, प्रोस्टेट ग्लैंड लेवल है, उसको टेस्ट करते हैं। हाँ। तो ब्लड में आता है वो, बट बेसिकली ज्यादातर वो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता अच्छा, है। अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा प्रोसीड्योर है उसका। अच्छा, वो जो पेशाब रह जाता है, मैंने होल्ड कर जाता है। आदमी पेशाब किया और कुछ रह गया तो वो कितना तक रह जाता है? वो किसी का 6% रह जाता है, किसी का 10% रह जाता है, किसी का 50, मोटा मोटी 10% to 15% रह जाता है। रह जाता है। जैसे पूरा पैकेट खाली होने वाला मामला उस तरह का नहीं होता है। नहीं होता है। तो क्या माने वो खाली हो जाना चाहिए या हो जाना चाहिए? वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो फिर आपको वो लंबा टाइम तक चलेगा, ना तो वो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या वो पथरी भी बन जाता है? जो पथरी नहीं, उसमें नहीं आता है। नहीं। पथरी जो होता है ये किडनी में, तो वो तो बहुत ज्यादा अगर प्रोटीन टाइप का सामान खाएंगे तो किडनी में हमारा पथरी बनने का या गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का चांस रहता है। उस पेशाब से केवल सिर्फ प्रोस्टेट का, हाँ, प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम रहता है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है रात में नींद पे हम सोने जा रहे हैं, सो रहे हैं, अचानक नींद खोल के हमको जाना पड़ रहा है, हर घंटे पे हमारा प्रॉपर्ली नींद नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे हम डाइजेनियस फील करेंगे, अपने आप को सुस्त महसूस नहीं करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम तो रहता ही है। चलिए, आम आदमी का अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, रुक रुक कर बूंद बूंद कर पेशाब हो रही है, ये सब उसके सिम्टम है कि आप प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गया है तो उसकी तुरंत जांच कराइए और उसका तुरंत इलाज शुरू कराइए। इलाज तो अलग अलग दवाएं, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग दवाएं होगी, पर प्रोस्टेट ग्लैंड अगर जिसका बढ़ गया उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फल में कुछ ऐसा चीज है ना जिसको अवॉइड करिएगा। हाँ, जैसे पका हुआ बाजार से पपीता खरीद के नहीं खाइएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसमें इतना सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है और उसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आज काटिए तो देखिएगा पूरा पीला नजर आएगा, कल सुबह वो गलना शुरू करेगा, नेक्स्ट डे उसमें फफूंदा आएगा, उसके नेक्स्ट डे कीड़ा आएगा। पेड़ के फल में 15 दिन रख दीजिएगा, एक कीड़ा नहीं आएगा और गलेगा भी नहीं। तो क्या कच्चा पपीता खाएं? कच्चा पपीता का सब्जी बना के खाइए। कच्चा पपीता भी डायरेक्टली नहीं खाइएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कच्चा पपीता कभी कभी 3-4 दिन के लिए खाइए, फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि कच्चा पपीता भी बहुत हार्मफुल होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा खाने से उसका भी साइड इफेक्ट है। वो जिंक कहते हैं कि जैसे उसमें कोहड़ा का जो बीज है या कद्दू का बीज है, उससे प्रोस्टेट ग्लैंड को लाभ होता है। हाँ। तो वो थोड़ा सा आयुर्वेदिक मामला है, हम लोग का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम है तो अगर मान लीजिए वो होता है फायदा तो हम कहेंगे कि यूज़ करें, ठीक है, बट उसको रिजल्ट देखिए, किसी भी चीज़ का रिजल्ट भी देखिए और देखने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना, मैंने वो लिकर लेना, ये सब प्रोस्टेट के लिए परेशानी बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादातर वो लीवर में हैम्पर करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। लीकर भी हमारे यहाँ फायदेमंद है, फायदेमंद एक पैक के तौर पे, अगर उसको हम ओवरडोज लेते हैं तब जाकर हमारा वो ऑर्गन को खराब करता है। लेकिन बिहार में लीकर बंद है, इसलिए डॉक्टर साहब की राय पर एक पैक भी लेना मना है, वो नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अगर लीकर लिया गया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आदत नहीं बननी चाहिए, उसकी लत नहीं लगनी चाहिए, तो मेडिसिन के तौर पे यूज करना चाहिए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए तो आपने बता दिया कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। क्या चाय कॉफी उसके लिए? बहुत कम। आप दिन भर में चाय 1-2 बार ही ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ, कॉफी लेने से या चाय लेने से हमारा लीकर वाला वो भी फायदेमंद होता है हमारे हार्ट के लिए भी, क्योंकि उसमें निकोटिन रहता है, निकोटिन हमारे हार्ट के वेन्स को खोलता है, तो इसीलिए चाय कॉफी को ले सकते हैं, बट लीकर वाला, दूध वाले को अवॉइड। तो एक दवाइयाँ जो बहुत प्रचलित हैं, एक सबल सेरोलेटा मदर टिंचर है उसका, और एक एडल 21, ये एक एडल 21 जहां तक जर्मनी का कंपनी है, ऐसा नहीं है कि उसको खाने से हमको फायदा करेगा, बट वो एक पेटेंट है, 4-5 मेडिसिन मिला करके
उसको बनाया जाता है। तो वो है सबल सलोटा सिंगल मेडिसिन है जो हमको सबसे ज़्यादा फायदा करता है। फायदा करता है। तो वो क्या यूरिन पास करा देता है या उसको नहीं, infection में भी वो यूरिन को फ्लो को भी ये करता है, प्लस स्वेलिंग को कम करता है। स्वेलिंग को कम करता है। स्वेलिंग कम होगा तो ऑटोमेटिकली छोटा होगा तो अपना मुंह धीरे धीरे उसका क्लोज होते जाएगा। चलन में है चूंकि ये जो लोग जानते हैं सबल सलोटा बहुत लोग जानते हैं। बहुत लोगों को इसमें फायदा भी नहीं होता है। जैसे अभी हर कंपनी का एक मेडिसिन है पेटेंट प्रोस्टेट के नाम पे, वो आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में। अगर उससे आपको फायदा हो गया तो ठीक, ना तो फिर प्रॉपर्ली आप इलाज करेंगे। लेना चाहिए। कोनियम और कॉस्टिकम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, होम्योपैथिक में हर दवाई हर बीमारी में काम करता है, अलग अलग। वो सोचने वाले डॉक्टर को सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोस्टेट के लिए स्पेशली फायदा करता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट आगे चल के चूंकि वो एक कठोर चीज बन गया है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, क्या वो कैंसर भी हो सकता है? हो सकता है। कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोस्टेट में ही होगा, वो हमारे स्किन में भी होता है। हमारे माउथ में होता है। तो हम लोग खाली बोलते हैं कि भैया खैनी खाने से होता है या गुटखा खाने, ऐसा नहीं, बहुत लोगों को बिना खाए हुए भी होता है। तो इसीलिए कैंसर कहाँ बीमारी होगा कोई नहीं जानता है, कहीं भी हो सकता है बॉडी में। तो प्रोस्टेट जिनको हो गया उनको सतर्क रहने की जरूरत है। इलाज समय पर करा लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है? नहीं, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा फायदा करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और हम लोग जो टेस्ट करते हैं, इलाज करते हैं, अगर हमारा बात को वो मान के चलते हैं तो उनका 100% फायदा करता है। और हम तो हमारे यहाँ एजेड आदमी 90 साल 96 साल के लोगों को भी बुलाकर इसका इलाज करवाए हैं, उन लोगों को काफ़ी फायदा मिला। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में हम लोग डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको खान पान में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चाय कॉफ़ी या जो कुछ भी आप ले रहे हैं उस ज़्यादा नहीं लीजिए और सावधान रहिए और समय पर उसकी जांच कराइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए दवा चुनेंगे, वो तय करेंगे कि आपको कौन सी दवा देनी है। क्योंकि यूट्यूब पर और दूसरी जगह अनेक दवाइयों का प्रचार हो रहा है, तो सभी दवाइयाँ हर किसी को फ़ायदा नहीं करती। इसलिए अपने डॉक्टर से मिलकर ही उसका इलाज कराइए और निश्चित रूप से उसका इलाज संभव है, इलाज हो पाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपको बढ़ जाने से बार बार परेशान कर रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, सिकुड़ेगा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो खाली हो जाएगा, तो ठीक से फ्लो उसका हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप यही कह रहे थे प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीजों के लिए, और आप जो स्पेशल कुछ कहना चाहते हैं? खान पान को सुधारें, जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज वगैरह अवॉइड करें, वेज खाना खाए, और दाब का पानी वगैरह प्रोस्टेट ग्लैंड वाले को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और ठंडा चीज़ को अवॉइड करके चले। जितना कम ठंडा खाएंगे परेशानी कम होगा। क्या सिकाई का भी कोई इलाज है? सिकाई में उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं। ये आम चलन है कि नाभि के नीचे कुछ हिस्से में गर्म तेल या पानी का बोतल रख के लोग उसको सेकते हैं। डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं उसका कोई ऐसा लाभ नहीं है। ये अलग अलग तरीके का, आजकल तो यूट्यूब पर भी अनेक डॉक्टर बैठे हुए हैं और कुछ कहते हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आपको मिलाया बिहार के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से। उन्होंने पिछले एपिसोड में डायबिटीज़ के बारे में बताया था, इस बार उन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया। हम अगले पड़ाव पर डॉक्टर साहब से फिर मिलते रहेंगे और आपके लिए उचित राय हम लेते आएंगे। हम आपको ये बताते चले कि डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी पटना इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जैसे ही आप किदवई की पूरी की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं पर उनका क्लिनिक है। तो अगर आप डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से मिलना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप वहाँ मिल सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimersnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको ये बताते चलें कि हर मंगलवार डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में हम एक खास डॉक्टर से आपको मिलाते हैं और आपकी समस्याओं पर उनसे बातचीत करते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।